दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमा भरतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमुनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालिपर्पीतपरागपुञ्जम् अपने अपने घरन की सब काहूं को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
हरि भजना सब अब प्रभु कृपा हुए सब काज भजना करहु दिन राति। गाइए राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम अब प्रभु कृपा करऊ एहि भांति सब तज भजना करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय। प्रेम से बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे बोलिए जय हो ऐसे कि लगे कोई है, हाँ? ऐसा उत्साह दिखे जय में कि ऐसा लगा हो कि पूरा पांडाल भरा पड़ा है। कोलकपुरवा वाले ही नहीं, आसपास के जितने सटे हुए जुड़े हुए गांव हैं ना, गांव के जो लोग हैं आज सब यहाँ पर एकत्रित हैं। इतने ही नहीं, आज इस नारायणेश्वरनाथ प्रभु के प्रांगण में ऐसा लगे कि गांव वाले नहीं, देवता गंधर्व भी यहाँ पर आकर के कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसा जयकारा हो। प्रेम सुले नारायणेश्वरनाथ महादेव की। श्री राम कथा महामहोत्सव की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ कौशल्यानंदन दशरथ नंदन जन जन के प्यारे सबके दुलारे
मेरे आराध्य, हम सब के आराध्य प्रभु श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवती विदेहजा जनकात्मजा जनक तनया माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका माँ जानकी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा में जिनको बुलाना नहीं पड़ता, आचार्य कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नवतराक्षशांतकम। जहां जहां पर भी भगवान के चरित्र गाए जाते हैं, जहां पर लीलाओं का गान होता है, वहां पर आकर अविराजित होते हैं से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी गोद में बैठ करके हमें सुनाने का और आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपको बताएं, जब से जुड़ा हूं ना इनसे, तब से आनंद ही आनंद है। ये अनुभव है। आज हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, कल से ही लगातार कथाओं के फोन आ रहे हैं। कल से ही, अभी तक खाली बैठे थे महाराज, और अभी यहां प्रारंभ भी हुआ कि लगातार कथाएं हैं। एक दिन भी फुर्सत नहीं है, कृपा है नाथ की। भगवान कृपा करते हैं कब? जब हम उन पर आश्रित हों। किसी एक व्यक्ति के ऊपर जब हम आश्रित होते हैं तो वो व्यक्ति मेरी बात मानता है, भले ही देर में माने लेकिन मानता है। तो ऐसे मेरे आराध्य प्रभु श्री नारायणेश्वर महादेव, जिनके सानिध्य में बैठ करके हम आप आज से 9 दिन तक श्री राम कथा में गोता लगाएंगे, उनके श्री चरणों में प्रणाम। इस धरा को प्रणाम, गोनर्द की धरती को प्रणाम, श्री अवध को प्रणाम, अवधवासियों को प्रणाम, नारायणेश्वर नाथ सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद। अब एक एक का नाम लेना असंभव है, क्योंकि कुछ ना कुछ सबका सहयोग है इस कमेटी में। इस ग्राम के छोटे छोटे बच्चे और इस गांव के सबसे वयोवृद्ध लोग, बच्चों से लेकर के वयोवृद्ध, सबका कुछ ना कुछ सहयोग है। और इसी ग्राम में नहीं, इसी गांव के नहीं, अन्य गांवों के लोगों में भी बड़ा उत्साह रहता है इस कार्यक्रम को लेकर के। लगातार 3-4 दिनों से अथक प्रयास करके जिन्होंने इस राम कथा को ये दिव्यता दी है, साधुवाद नहीं, हरिनारायण, छोटे से बालकों से लेकर के वयोवृद्धों को भी प्रणाम निवेदित करता है। सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी, सबको प्रणाम, साधुवाद। माँ सती, माँ सबरी, माँ अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, नाद ब्रह्म की उपासना कर रहे मेरे अत्यंत प्रिय श्री मनोज भैया, उनके साथ संगत कर रहे मेरे सभी प्रिय भाई, सभी का आभार। माइक ऑपरेटर बंधु, लाइव के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक के द्वारा प्रसारित कर रहे इस कार्यक्रम को दिल्ली से आए हुए प्रिय शिवम जी, जहां तक भी आवाज जा रही सबको प्रणाम। बंधुओं, अभी अभी तीर्थराज प्रयाग में मेला लगा था। मानसकार लिखते हैं, अरे माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव
देवता सूर्य नारायण भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सभी लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। प्रेम से बोलो ना जय सिया राम। जय श्री राम। कौन कौन गया था जरा हाथ ऊपर करेंगे। कई लोग जाकर के भी आ गए। क्यों जाते हैं पता है? शास्त्रकार लिखते हैं ये तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। राजा हैं तो राजा के यहाँ हाजिरी देने के सब जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? वहां पर श्री गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सरस्वती जी हैं। स्नान करते हैं। प्रभाव क्या है? तो कहा गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। गंगा जी में स्नान करें तब पाप समाप्त होगा। कहा ऐसा नहीं लिखा है। गंगा जी में जाकर के प्रवेश करें, डुबकी लगाएं तब फल मिलेगा। कहा हाँ मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही यदि गंगा जी कहीं दूर से दिखाई दे जाए, मां गंगा दृष्टि से दिखाई दे जाए, आप देख लें, देखने मात्र से ही आपके जितने पाप हैं वो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। किसके प्रभाव से? कहा गंगा यमुना सरस्वती तीन के प्रभाव से पाप समाप्त होते हैं। हे मेरे होलकपुरवा के निवासियों, लेकिन एक विशेषता है वहां और यहां की। क्या? वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां पाप समाप्त करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जाने के लिए साधन एकत्रित करने की आवश्यकता है, पैसा चाहिए। कुछ लोग नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास धन नहीं है। कुछ लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि भैंस को लगाने वाला कोई नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसलिए नहीं जा पाते, अरे इच्छा तो बहुत है लेकिन गाय को कौन लगाएगा, ये हमारे बिना लगती ही नहीं है। पता चले हम नहाने गए और यहाँ भी सूख गई तो क्या होगा? तो कुछ लोग इसलिए भी नहीं जा पाते। इच्छा तो महाराज बड़ी थी लेकिन क्या करें, बवाल में फंस गए, गाय बछड़े नहीं जाने देते। तो कुछ लोग संसाधन के कारण, कुछ लोग अपनी निजी व्यवस्थाओं के कारण चाह करके भी जा नहीं पाते। वहां जाने के लिए संसाधन एकत्रित करना पड़ेगा, तब आप जा पाओगे। वहां पर भी कल्याण करेंगी। जैसे कल के दिवस में छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, माताएं, हम सब लोग मिलकर के मां सरयू के तट तक गए, जल भर करके लाए। वहां जाएंगे तब पुण्य प्राप्त होगा। वहां जाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, संसाधन की आवश्यकता है। लेकिन आज से जो आपके होलकपुरवा में गंगा प्रवाहित होगी, यहां पर किसी की आवश्यकता नहीं। एक काम करना है केवल आपको, एक काम। क्या? कथा का टाइम है 6 बजे। 6 बजे के पहले यानी कि 5:30 बजे आपके जितने दैनिक कार्य हैं उन सारे कार्यों को विराम दे दीजिए। कितने दिन के लिए? कहा 9 दिन के लिए। बड़े विश्वास से कह रहा हूं मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य श्रोताओं, बड़े विश्वास से कह रहा हूं, यदि 9 दिन, ये 9 दिन यदि आपने मेरे राम को दे दिया, भोलेनाथ को दे दिया, आप 9 दिन देंगे और वो आपको पूरे जीवन पर्यंत अपने शरण में रख लेंगे। पूरे जीवन पर्यंत कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 5 बजे तक अपने कार्य को करना है और 5:30 बजे के बाद राम के कार्य को करना है, भोलेनाथ के कार्य को करना है। क्या करना है? तो कहा महाराज अपने कार्य में उठे, उठते ही दिनचर्या है, गाय लगाना है, गोबर उठाना है, स्नान करना है, काम तमाम काम है। 5:30 बजे के बाद हरिनारायण आपसे निवेदन कर रहा है जोड़ के, 5 बजे तक मत आइएगा, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब 5 बजे ना शाम को, तो चल दीजिएगा
और यहाँ पहुंच करके जो आपको अव्यवस्थित लगे, मैट थोड़ी गड़बड़ लगे, कुछ भी आपको एक तिनका भी दिखाई देना जिससे कथा में असुविधा हो, विघ्न हो, बताना नहीं, धीरे से वो कार्य कर देना। इंतजार करना कब आएंगे हरिनारायण कथा सुनाने के लिए, इंतजार करना और ठीक 6 बजे आकर के बैठ जाना। वो इंतजार, वो आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, जब वो 6 बजे के बाद एक एक मिनट शुरू होगा तो वो 3 घंटे का चरित्र आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है। केवल 3 घंटे आपको राम के लिए देना है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी तीर्थराज प्रयाग में मैं गया था तो एक पूज्य महाराज श्री मिले, बड़ा अच्छा उपदेश उनका लगा। उन्होंने कहा हरिनारायण जीवन में कुछ करना न करना कोई बात नहीं, कथा भी मत करना, लेकिन बेटा किसी एक गांव को गोद ले लेना। मैं अपने अध्यक्ष जी से कल और कमेटी वालों से मैं निवेदन कर रहा था। उन्होंने कहा बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा बेटा किसी एक गांव को गोद ले लेना। हमने कहा महाराज जी करना क्या है? तो उन्होंने कहा उनको ऐसे पालना जैसे कोई बाप अपने बच्चों को पालता है। एक पिता कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा नास्तिक हो जाए। जो श्रेष्ठ बाप है, जो श्रेष्ठ पिता है, जो श्रेष्ठ माता पिता हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा नास्तिक हो जाए। महाराज जी ने कहा बेटा किसी एक गांव को गोद ले लेना। हमने कहा महाराज जी करना क्या है, आप आदेश करें। उन्होंने कहा एक गांव को जिसको आप गोद लेना, उस गांव से आप चोरी समाप्त करवा देना। उस गांव में कोई एक व्यक्ति चोरी ना करे, और उन्होंने कहा सब करे चोरी ना करे, और वो गांव नशा मुक्त हो जाए। बात बड़ी अच्छी लगी। महाराज जी ने कहा 2 काम करना है। क्या? कहा एक तो क्राइम मुक्त कर देना है और दूसरा नशा मुक्त कर देना है। उसी दिन से मैंने गांठ बांध ली, और कहीं किसी को हम बना पाए, गोद ले पाए ना ले पाए, लेकिन अपने गोनर्द वासियों को, अपने होलकपुरा वासियों को जरूर गोद ले लेंगे और प्रयास करेंगे कि ये गांव क्राइम मुक्त हो और ये गांव नशा मुक्त हो। कुछ लोग तो बैठे बैठे सोच रहे होंगे महाराज कहाँ क्या कह रहे हैं, नशा कैसे मुक्त हो? महाराज छोटे छोटे बच्चों में व्यसन जा रहा है, छोटे छोटे बालकों में नशा जा रहा है। ये 9 दिन की कथा हमें यही बताएगी। इंतजार आपको करना है। मैं निवेदन कर रहा था वहां जाने के लिए संसाधन की आवश्यकता है, यहाँ पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वहां भय है डूबने का, लेकिन यहाँ पर कोई भय भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वहां जाना पड़ता है, लेकिन जहां पर राम कथा गाई जाती है वहां पर जाना नहीं पड़ता। केवल बैठ जाओ। आपको बताएं बड़े बड़े तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, लेकिन मानसकार लिखते हैं कि वो तीर्थ ही जहां पर कथा होती है वहां पर प्रकट हो जाते हैं संतो। आज यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बहुत से ऐसे तीर्थ हैं, बहुत से ऐसे देवता हैं जो सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। अस्तु, पहले हम जाने कि हम क्या सुनने जा रहे हैं। बैठे रहते हैं, समझ में नहीं आता कि 3 घंटे में हमने क्या सुना। तो आज हम जानेंगे कि हम सुनने क्या जा रहे हैं और इससे लाभ क्या होगा। क्योंकि दुनिया बहुत चालाक है, जब तक लाभ नहीं पता चलेगा तब तक व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। महाराज आपको ये पता हो कि इससे मेरा ये बेनिफिट है, इससे मेरा ये लाभ है, चट से आप वो काम कर लेंगे, और पता चलेगा कि इसमें लॉस हो जाएगा, समय व्यर्थ जाएगा, पैसा भी व्यर्थ जाएगा, तो आप कार्य नहीं करेंगे। तो आप जाने कि जो जिसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि 3 घंटे आपको देना है, वो 3 घंटे की कथा क्या है, उससे बेनिफिट क्या है, उससे आपका लाभ क्या है। तो हे मेरे क्षेत्रवासियों, अब एक एक बात, एक एक शब्द गंभीरता पूर्वक सुनना। हमारे यहाँ कई इतिहास हुए, कई पुराण हुए, लेकिन 2 इतिहास श्रेष्ठ हैं। कहा कौन कौन? तो कहा एक महाभारत
और एक रामचरितमानस। ये दो श्रेष्ठ इतिहास हैं। किसी ने कहा इन दोनों इतिहासों में श्रेष्ठ क्या है? भाई हम किसको सुने, महाभारत में समय गंवाए कि रामचरितमानस में समय गंवाए, किसको सुने? तो कहा कारागृहवास कर्त्र्या, चरित्र उसका सुने। किसका? तो कहा जिस मेरी मां भगवती ने अपने पुत्र के लिए, अपने भक्त के लिए कारागृहवास कर्त्र्या, अयोध्या के वैभव को छोड़ दिया। किसके लिए? कहा अपने पुत्र रावण के लिए, अपने भक्त रावण के लिए। ऐसा जिसका चरित्र है। वैभवम उच्यते, ऐसा जिसका वैभव रामचरितमानस में प्रकट हुआ। किसका? तो कहा जिसके लिए अयोध्या जैसे राज्य को त्यागा, और रावण के लिए किसका त्याग किया? तो कहा जो सबसे दुर्लभ है, दुनिया में संपत्ति छिन जाए, दुनिया में सब कुछ आ जाए, विपत्ति भी आ जाए, लेकिन पति हमेशा साथ रहे। ये आजकल के लोग सोचते हैं, माताएं सोचती हैं सब चला जाए लेकिन पति रहे, पति रहेगा तो सब फिर से वापस आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय सिया राम। लेकिन मेरी मां भगवती ने अपने भक्त रावण के लिए अपने पति का भी त्याग कर दिया। मेरी मां जानकी का चरित्र है रामचरितमानस में। इन्होंने रावण के लिए, रावण जैसे भक्तों के लिए अपने पति का भी त्याग किया। और तो और सारे वैभवों का त्याग करके एकांत में बैठ करके उस वृक्ष के नीचे राम राम रटती हैं और यही प्रार्थना करती हैं कि राम आओ और मेरे भक्त रावण का उद्धार करो। ऐसा जिसका चरित्र है, ये रामचरितमानस श्रेष्ठ है। आप कहोगे महाराज प्रमाण? तो का श्रेष्ठ इसलिए है कि इसमें श्री सीता जी का, श्री किशोरी जी का चरित्र है। उन्होंने अपने भक्त के लिए किया। और दूसरा तो कहा ये तो भगवती है। रामचरितमानस श्रेष्ठ इतिहास इसलिए भी है, घटना सेम घटी। वहां पर भी एक स्त्री की लाज लूटी गई है। अध्यक्ष, रामचरितमानस में भी प्रसंग आता है कि एक स्त्री की लाज लूटी गई। किसकी? कहा द्रौपदी की। कौन लूट रहा था? तो कहा दुशासन। 5 पांडव जुए में हार गए, द्रौपदी को भी। दुर्योधन ने अपने भाई को आदेश दिया, जाओ इसके केश को पकड़ के लाओ। इसलिए इसने कहा था अंधे का बेटा अंधा, और लाओ इसको मेरे जांघों पर बिठा दो, मेरे उरु पर बिठा दो। उरु माने जांघ। तो कहा लाज लूटी जा रही थी, दुशासन केश को पकड़ के ला रहा था। 5 पति सर को नीचे किए थे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े आचार्य सभा में बैठे थे, लेकिन सब मूक थे। क्यों? क्योंकि सबने नमक खाया था। सब बैठे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दुशासन जो तू कार्य कर रहा है ये गलत है, ये बहुत बड़ा पाप है। द्रौपदी का केश पकड़कर लाना, साड़ी खींचना अपराध है, नहीं करना है। किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन धन्य है रामचरितमानस की कथा। जिस समय भगवती जानकी को ब्राह्मण छद्म वेश धारण करके रावण हर करके अपने पुष्पक विमान में आरूढ़ करके ले जा रहा था, मेरी मां जानकी रुदन कर रही थी। अपने सभी आभूषणों को निकाल करके फेंक रही थी और यही कह रही थी, हे राम मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। जैसे ही मेरी मां जानकी ने कहा, कोई मेरी रक्षा करो, कोई मेरे शील की रक्षा करो, ये आत्ताई दुष्ट मेरा हरण करके ले जा रहा है, कोई मुझे इससे बचाओ। जैसे ही ये आवाज योनि गीध की है, पक्षी की है, मनुष्य नहीं है, ये रामचरितमानस का एक पक्षी
जैसे ही गिद्धराज जटायु ने मां जानकी के इस स्वरूप को देखा, उड़ पड़े। किसी ने कहा, जटायु तुम्हें पता है तुम किससे लड़ने के लिए जा रहे हो? जटायु जी ने कहा, कौन है आगे? तो कहा, वो रावण है। ये रावण कौन है? तो कहा, इस समय पूरे ब्रह्मांड में इससे जैसा ज्ञानी और इसके जैसा पराक्रमी कोई नहीं है। जटायु जी से किसी ने कहा, जटायु जी वो पुष्पक पर आरूढ़ है और आपके पास तो कुछ नहीं है। वो मायावी है, उसके पास अनेक खड्ग हैं, अनेक अस्त्र हैं, लेकिन आपके पास कुछ नहीं, आप निहत्थे हो। आप कैसे लड़ोगे? गिद्धराज जटायु जी ने जो बात कही, आपका हृदय पिघल जाएगा। गिद्धराज जटायु जी ने कहा, ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि है, और आपको बता दें, भारत भूमि का पिता कितना भी वृद्ध क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके सामने उसकी बेटी के चीर को कोई, उसके शील को कोई हरण नहीं कर सकता। उसके अंदर जब तक एक एक रक्त रहेगा, तब तक वो अपनी बेटी के लिए लड़ जाएगा, सामने लड़ने वाला कोई क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो। लेकिन उस समय वो बाप अपने बेटी के रक्षा के लिए लड़ जाएगा। गिद्धराज जटायु गए, एक बार लड़ते लड़ते तो मूर्छित कर दिया, लेकिन मूर्छा में भी नीति का ध्यान रखते हैं। उसके बाद रावण ने खड्ग से गिद्धराज जटायु जी के पंख को काट दिया। तो ये रामचरितमानस श्रेष्ठ इतिहास है। क्यों? रामचरितमानस का एक पक्षी भी विचार युद्ध में करता है। आज हम किसी को मारते हैं तो क्या विचार करते हैं? नहीं करते। लेकिन रामचरितमानस का एक पक्षी भी विचार करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कथा को ही क्यों सुने? मेरी माताओं, ये कथा यदि सुनेंगे ना, तो हमारे जीवन में आचरण आ जाएगा, हमें क्या करना है। सबसे बड़ी बात, आज हमको क्या करना है ये नहीं पता। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े युवा, बड़े बड़े वृद्ध, बड़ी बड़ी माताएं, जिनकी आयु बहुत हो चुकी, लेकिन उनको पता नहीं कि हमको क्या करना है, हमें कैसे रहना है, ये रामचरितमानस सिखाती है। हमें क्या करना है, ये रामचरितमानस सिखाती है। हमें क्या पाना है, यह भी रामचरितमानस ही सिखाती है। हमको प्रणाम कैसे करना है, कैसे सेवा करनी है, ये सारी बातें हमें रामचरितमानस सिखाती है। इतना ही नहीं, रामचरितमानस का एक एक पात्र बड़ा दिव्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी मानस में लिखते हैं, अरे भैया, संसार से सब पार जाना चाहते हैं, जाना चाहते हो ना, तो पार जाने के लिए आपको तैरना आना चाहिए। और यदि तैरना नहीं जानते तो किसी नाव पर बैठ जाओ, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, नाव पर बैठो, नाव आपको पार कर देगी। तो ये संसार है, संसार से सब पार जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा, राम कथा रूपी नौका पर बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साधक कहता है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रेम से ताली की सेवा कर।
काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वास रे, हरि का नाम जपो निस्वास रे, इसमें बरस महीना क्या हरि नाम क्या, हरि नाम रही तो लीला क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम
आपके साथ धन वैभव साथ जाएगा, हैं? जाएगा? मकान बहुत सुंदर बना लिया आपने, आपके साथ जाएगा? गाड़ी मोटर सबके पास में है, जाएगा? कुत्ता बिल्ली भी लोग पालते हैं, देखो भौंक रहा है बेचारा, वो भी कथा सुन रहा है, ये साथ जाएगा? नहीं जाएगा। भैया ध्यान दो, कोई मार दो, प्रेम से बोलो जय सिया राम। कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। लेकिन यहां बैठ करके जो आप सुन रहे हैं, ये एक एक मिनट का क्या कार्य आपके साथ जाएगा। एक बार बोलो ना जय सिया राम। सत्कर्म सदैव हमारे साथ रहता है। सत्कर्म किसे कहते हैं? तो कहिए सत्कर्म है किसी के साथ अच्छा कर देना, कोई विपरीत स्थिति में है आप उसका साथ दे दें, ये सब सत्कर्म है। किसी के यहाँ भोजन नहीं है खाने को, आप पवा दें उसे बिठा करके, ये सत्कर्म है। साधु संत आवे, महापुरुष आवे, उनकी सेवा कर दें, क्या मान करके? बोझ मान करके नहीं। साधु संत आ जाएं तो कुछ लोग तो सोचने लगते महाराज ये कहां से फाट पड़े, ये कहां आ गए, बोझ लगता है। ऐसा लगता है कि कितना भार आ गया सर पर, अरे महाराज ये कहां से आ गए। कहा ये मान करके नहीं। कोई साधु संत हमारे दरवाजे पर आए तो उस समय ये लगे अरे प्रभु बड़ी कृपा आपकी हुई, आज आप चल करके स्वयं हमारे दरवाजे पर आए, क्या बन पड़े, हम क्या पवा दें, क्या खिला दें। इस प्रकार से जो किया गया कार्य है वो सत्कर्म है। 56 प्रकार का व्यंजन बना करके पवा दीजिए, यदि आपका हृदय नहीं प्रसन्न है, प्रेम नहीं है, तो आपका 56 प्रकार का व्यंजन बनाना निरर्थक है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। प्रमाण दे रहा हूं आपको। मेरे प्रभु करुणा निधान दीन दयाल भक्त वत्सल इसको बताते हैं रामचरितमानस में। पिता थे महाराज दशरथ अध्यक्ष जी, पिता होने के बाद और पिता भी कैसे, कहा ऐसे धर्मज्ञ पिता नैमिषारण्य में जाकर के जिन्होंने तप किया, तप के प्रभाव से हम एक को नहीं प्रसन्न कर पाते, और मनु महाराज ने शतरूपा जी ने तीनों को प्रसन्न कर लिया। कौन? कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों प्रसन्न हो गए। तीनों ने खड़े होकर के कहा क्या चाहिए, मना कर दिया कुछ नहीं चाहिए। भगवान आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए, तो भगवान से कहा क्या नहीं, आप चाहिए, आपसे नहीं आप ही चाहिए, आप मेरे पुत्र बन जाओ। ऐसे धर्मात्मा पिता चक्रवर्ती धर्म सम्राट दशरथ वनगमन के समय रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, दशरथ जी कहते हैं राम तुम लड़ जाओ। हे राम, रघुकुल की रीति है, यहाँ पर राजा वही बनता है जो ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ माने बड़ा। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा बेटा ही बनता है, और तुम बड़े हो, इसलिए इस राज्य में अधिकार राम तुम्हारा ही है। हे मेरे राम, तुम लड़ जाओ, तुम लड़ोगे तो मैं देवताओं को पराजित करता हूं, लेकिन ये दशरथ प्रतिज्ञा करता है राम ये तुमसे हार जाएगा, मैं हार जाऊंगा और मुझे मार दो, मारने के बाद तुम राजा बन जाओ। कौन कह रहा है? तो कहा दशरथ जी कह रहे हैं। इतना कहने के बाद भी राम जी को दया नहीं आई। राम जी अयोध्या छोड़ करके चले गए। लेकिन क्या प्रेम है महाराज। गीधराज जटायु भगवान राम के लिए, मेरी मां जानकी के लिए लड़ करके जब देखा कि उनके पंख अलग हो गए हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए क्योंकि बिना बताए मर जाऊंगा तो ये शरीर प्राप्त करना मेरा निरर्थक हो जाएगा। ये रामचरितमानस का एक पक्षी वो विचार करता है कि मरना तो है, लेकिन मरने से पहले एक बार राम को देख लूं और जो मेरे सामने घटना घटी हो मैं राम को बता दूं, फिर मर जाऊंगा। हे मेरी मात्र शक्तियों, ये कथा संदेश क्या देती है?
रामचरितमानस का ये पक्षी बताता है कि ये जीवन मिला है किसके लिए, कहा खाने पीने के लिए नहीं, ये जीवन राम के लिए मिला है। एक बार राम को देख लो, उसके बाद कब मर जाओ इसकी कोई चिंता नहीं है। ये जीवन राम के लिए मिला है, ये जीवन कृष्ण के लिए मिला है। एक बार दीदार हो जाए उसके बाद मृत्यु देव था, एक बार नहीं, रोज मारने के लिए खड़े रहे फिर भी कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। एक बार देख लो। यही मैं निवेदन कर रहा था, राम जी मेरे इतने दयालु हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि कोई साधु महापुरुष संत पुरुष सामने आवे तो भार न लगे, प्रेम पूर्वक पवाएं। अश्रद्धा से किया गया सत्कर्म किसी कार्य का नहीं होता। अश्रद्धा पूर्वक यदि आपने किसी को 56 व्यंजन भी पवाया तो वो भोजन किसी काम का नहीं है। और आपको बताएं, आपके यहाँ कुछ नहीं है, नमक रोटी है, नमक रोटी। और कोई महापुरुष आ जाए और आप उसको नमक रोटी प्रेम से दे दें तो 56 प्रकार का व्यंजन धरा धरा रह जाएगा। उसी में इतना स्वाद आएगा कि आपको बताएं, आनंद आ जाएगा। कहीं कहीं बड़े लोग जिनके यहाँ श्रद्धा नहीं होती बहुत भोजन देते, स्वाद नहीं आता। और कहीं कहीं कुछ भी नहीं है महाराज, लेकिन इतना प्रेम है कि पूरा परिवार खड़ा रहता है। उसके पास महाराज जी कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना प्रेम है, उसके पास जो है वो कोई सब सेवा में लगे हैं। तो हे मेरे होलकपुरवा की बहनें, माताओं, अश्रद्धा से किया गया सत्कर्म निरर्थक रहता है और श्रद्धा से किया गया 1 मिनट का कोई कार्य वो हमेशा सार्थक हो जाता है। वो पूंजी बन करके आपका साथ देता है। इसलिए आज से प्रतिज्ञा करना, किसी को पवाएं भी, भोजन भी कराएं तो अश्रद्धा से नहीं, श्रद्धा से। करोगे कि नहीं करोगे? प्रतिज्ञा कर लो, करोगे ना? भोजन भी पवाएं तो श्रद्धा से, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। मैं निवेदन कर रहा था, इस कथा से लाभ क्या होगा? तो इस कथा में लाभ ही लाभ है। क्यों? क्योंकि भागवत में प्रसंग आता है, मां कुंती ने मांगा कृष्ण के कहने पर, क्या? तो कहा, हे कन्हैया मुझे देना चाहते हो तो विपत्ति दे दो। मां कुंती ने जब विपत्ति मांगी तो कन्हैया ने मना कर दिया। ये क्या मांग लिया आपने? वो मांगा है जो मेरे खुद के पास नहीं है। भाई आप किसी से कोई वस्तु मांगे वो दे देगा, कब? जब उसके पास होगी। और जब उसके पास है ही नहीं तो आपको क्या देगा? मेरे राम जी के पास क्या है? तो मानसकार लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी। रामचरितमानस सुनने से क्या होगा? फल क्या मिलेगा आपको बताएं? आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। अच्छा, कोई विपत्ति चाहता है? नहीं चाहता? हाँ, विपत्ति कोई चाहता है? सब यही चाहते हैं कि हमारे घर में अध्यक्ष जी आनंद आ जाए। हाँ? चाहते हैं, लेकिन ये आनंद कब आएगा? कब आएगा पता है? नहीं पता। संपत्ति सब चाहते हैं, आनंद सब
को पता नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूं। यदि आप आनंद चाहते हैं, आराम की तलब है, तो बस एक काम कर। आराम की तलब है, तो बस एक काम कर। आराम की शरण में बस राम राम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की शरण में बस राम राम कर। आनंद यदि चाहती हो मेरी मैया, मेरी बहनें, यदि आप चाहती हो कि मैं पढ़ लिख करके अच्छे घर में जाऊं, तो आज से राम को अपना भाई बना लेना। मेरी माताएं बैठी हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे परिवार में कभी झगड़ा ना हो ना, हम पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहें, तो राम को अपना भगवान मान लेना, अपना पिता मान लेना। यहां पर मेरे भैया लोग बैठे हैं, पिता तुल्य श्रेष्ठ जन बैठे हैं। हे मेरे भैया, यदि आप चाहते हो ना कि जीवन में क्लेश ना हो, मैं श्रेष्ठ पिता बनूं, तो राम जी को अपना पिता मान लेना। छोटे छोटे बच्चे यहां पर बैठे हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर के राम जैसा कार्य करूं, तो आप मेरे राम को अपना भाई मान लेना, हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, आ राम की शरण में बस राम राम कर। कोई भाई बना लो, कोई पिता बना लो, फिर जीवन में संकट रहेगा ही नहीं। आज हमारे घर में क्लेश क्यों होता है, कभी इस पे विचार किया आपने? एक घर में 4 दरवाजे हो गए, बड़ा सा द्वारा रहता था, आज वो द्वारा समाप्त हो गया। द्वारे पर 4 भाइयों ने बंटवारा कर लिया, थोड़ा थोड़ा, यहां पर मशीन, यहां पर मशीन, यहां पर मशीन, सब जगह सबकी अलग अलग मशीनें लगी हैं। द्वारा समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा मत एक नहीं है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, मैं प्रणति पूर्वक, प्रणाम पूर्वक आपको समझा रहा हूं। राम मतभेद से नहीं मिलते, राम मत एक से मिलते। मतभेद से आप परिणाम उसका देख रहे हैं। मतभेद हुआ, मतभेद हुआ महाराज जी, मतभेद होते ही घर में बंटवारा हो गया। जो मतभेद घर को अलग कर सकता है, भाई भाई को अलग कर सकता है, वो मतभेद क्या राम से मिला सकता है? नहीं मिला सकता। राम को प्राप्त करना है तो मत एक, सबके मत एक हो। बेटा का भी मत हो, बिटिया का भी मत हो, पत्नी का भी मत हो, और पतिदेव का भी मत एक हो, तब राम मिलेंगे। पति देवता चाहते हैं कथा में जाएं, थोड़ा सहयोग कर दें, तब तक पत्नी टांग खींच लेती, कहां जा रहे हो कथा, पता नहीं वहां तुम्हारा हमारा दुश्मन लगा हुआ है। यह ले मतभेद हुआ, कथा नहीं मिली। और जहां पर मत एक हो गया, वहां पर पूरा परिवार आया, छोटे छोटे बच्चे भी आए, सब आए। और अगली बार, प्रतिज्ञा तो नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग बना करके आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तब बनाना पड़ता है। नारायणेश्वर नाथ यदि कृपा करेंगे तो अगली बार हम लोग ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि आप चूल्हा पोंछ करके यहाँ आ जाओ और यहीं पा करके जाओ। अपने जितने श्रोता आएंगे उनके पाने की भी व्यवस्था यही होगी, क्योंकि राम कथा है महाराज। राम कथा हो और भंडारा ना हो तो आनंद नहीं आता। लेकिन इस बार नहीं, कल से ये ना सोच के आना कि मिलेगा, अगली बार ये व्यवस्था हम अगली बार के लिए छोड़ते हैं। इनकी कृपा हुई तो अगली बार से हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, राम मतभेद से नहीं मिलते, राम मत एक से मिलते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। राम को प्राप्त करना है तो मत को एक करो। ये रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू।
जहां पर राम कथा होती है वहां पर तीर्थराज प्रयाग भी आकर के गोता लगाते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। एक बार की बात, भवानी शंकर मां पार्वती को लेकर के जा रहे थे। एक रिक्त स्थान दिखा, शंकर जी उतरे और शंकर जी ने प्रणाम किया। ध्यान से सुनना, पार्वती जी ने कहा प्रभु यहाँ पर कोई महात्मा नहीं दिखाई दे रहे, कोई संत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, आप प्रणाम किसको कर रहे हो? शंकर जी ने कहा देवी यहाँ पर 1000 वर्ष पहले कथा हुई थी, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने कहा राम कथा की इतनी महिमा 1000 वर्ष पहले हुई थी, इसलिए आप प्रणाम कर रहे हो? प्रणाम किया राम कथा को, उस भूमि को प्रणाम किया। आगे बढ़े तो महाराज फिर प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा महाराज यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो, यहाँ पर भी कथा हुई थी क्या? शंकर जी ने कहा यहाँ पर कथा हुई नहीं थी, यहाँ पर 1000 वर्ष बाद कथा होने वाली है। रामचरितमानस की इतनी महिमा, शंकर जी कह रहे हैं ये रामचरितमानस की कथा 1000 वर्ष पहले बाद होने वाली, इसलिए ये धरा पवित्र है। और ये होलपुरवा, ये नारायणेश्वर नाथ का प्रांगण, यहाँ पर तो 5 बार कथा हो चुकी है। फिर ये प्रांगण और यहाँ के वासी ये दिव्य है, सब यहाँ के छोटे छोटे बच्चे बड़े दिव्य हैं, सब भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। और ये भूमि पवित्र हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अनेक बार राम जी का चरित्र गाया जा चुका है। बंधुओं, जैसे नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, उसी प्रकार से हम आपको भी 9 दिन तक नाव का सहारा लेना पड़ेगा। किस नाव का सहारा लेना पड़ेगा? इससे क्या होगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवसागर जहां पार जो पावा, भवसागर जहां पार जो पावा, राम कथा का कथा बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन, बुध विश्राम सागर जहां पार जो पावा। गोस्वामी जी कहते हैं यदि पार जाना चाहते हो तो 9 दिन तक राम कथा रूपी नौका पर बैठ जाओ। एक बार बोलो जय सिया राम। क्यों? का ये सागर है, ये संसार क्या है? का सागर है, समुद्र है। सागर को आप लोगों ने देखा है? हा? नहीं देखा है तो देखिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, मोबाइल का जमाना है। यदि आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप केवल बोल दीजिए, लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, वॉइस का एक ऑप्शन आता है, बोल दीजिए जो आप देखना चाहेंगे। दुनिया में जो कुछ है सब गूगल पर है?
कंप्यूटर है महाराज। देखना, सागर को आप देखोगे, जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी अध्यक्ष जी, वहां तक आपको एक ही चीज दिखाई देगा। क्या कहा? जल। एक नदी के किनारे आप खड़े होइए, हो सकता है आपको उसका दूसरा किनारा दिखाई दे, लेकिन कभी सागर के पास जाइएगा, सागर के एक किनारे पर आप खड़े होंगे, वह किनारा तो आपको दिखाई देगा, लेकिन दूसरा भी एक किनारा है, वो किनारा आपको दिखाई नहीं देगा। बंधुओं, यही मेरा जीवन है। हमारा जन्म हुआ है, ये किनारा तो हमें दिखाई देता है, लेकिन हमारी मृत्यु होगी, ये किनारा हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये सागर है। इतने संबंध बन जाते हैं महाराज, व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसके संबंध उतने ही बड़े होते जाते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो समुद्र का एक किनारा तो दिखाई देता, लेकिन दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से हमारा जन्म हुआ है, ये तो हम याद रखते हैं, लेकिन एक दिन हमें मरना भी है, ये हम भूल गए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। कोई कहेगा महाराज समुद्र से संसार की उपमा दी गई है, ऐसा क्यों? तो कहा महाराज, ये संसार देखने में जितना सुंदर है, उतना ही जितनी आसक्ति बढ़ेगी उतना ही आपके लिए खतरा है। लाइट में 11,000 वोल्टेज का खतरा है, लेकिन इस संसार में महाराज उससे भी बड़ा आप बता नहीं सकते, उससे भी ज्यादा खतरा है। कनेक्टिविटी आपकी जितनी प्रगाढ़ होगी, खतरा बढ़ता जाएगा। वो चाहे पत्नी से हो, चाहे पिता से हो, चाहे माता से हो, चाहे जिससे हो, प्रीति जितनी प्रगाढ़ होगी, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। समुद्र है, समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। यहां तक कि जितनी छोटी छोटी नदियां हैं, ये गंगा आदि नदियां भी एक दिन जाकर के सागर में ही मिलती। ये माँ सरयू, ये माँ गंगा, ये माँ यमुना, ये कहां जाती? कहा गंगा सागर। गंगा सागर में जाकर के सब मिल जाती हैं। और जितने रत्न हैं, कितने रत्न? कहा 14 रत्न। ये सारे रत्न कहां निकलते? तो कहा सागर में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए सागर को रत्नाकर कहा जाता है। ये रत्नाकर है, क्यों? कहा ये इसमें रत्न पाए जाते हैं। इतना बड़ा, इतना सुंदर, सारी नदियां इसमें समाहित होती हैं। लेकिन एक बात बताएं, आप बीच में खड़े हो और आपको प्यास बड़ी तेज से लगी हो, और आप सोचे कि इस जल से पी करके प्यास बुझा लें, तो क्या वो सागर आपकी प्यास को बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। हे मेरे सुधी श्रोता जनों, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, जाते हैं, सारी नदियां समाहित होती हैं, लेकिन वो समुद्र आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। उसी प्रकार से ये संसार है, देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन यदि इसमें प्रीति हो गई तो आप नहीं देगा, ये बाधक बन जाएगा, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि मिलना चाहते हो तो राम कथा रूपी नौका पर बैठ जाओ, करना कुछ नहीं पड़ेगा, पार आप हो जाओगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तो ये रामचरितमानस, इसको सुनने से हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। और रामचरितमानस ऐसा पवित्र ग्रंथ है, आपके जीवन में जितने संकट हो और जो आपके प्रश्न हो, दुनिया में बड़ा सा बड़ा प्रश्न का यदि आप उत्तर चाहते हैं तो अपने घर में रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी सारी विपत्ति संपत्ति में परिवर्तित हो जाएगी, आपकी सारी शंका समाधान में परिवर्तित हो जाएगी। क्या करना है? घर में उठ करके रामचरितमानस को गाना है। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। यदि मंगल चाहते हो तो मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपके घर में मंगल होगा, सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। ये रामचरितमानस क्या है? तो कहा ये रामचरितमानस राम जी का घर है। क्या है? राम जी का घर है। अध्यक्ष जी, अनंत रामायण हुई, सबका नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस मानस को लिखा, लिपिबद्ध किया, तो इसका नाम रखा क्या? श्री रामचरितमानस। किसी ने पूछा महाराज इसका मतलब क्या है? तो कहा रामचरित मानस, राम जी का जो चरित्र है, अथवा राम जी का जो घर है, अथवा राम जी का जो मंदिर है। तो किसी ने कहा महाराज यदि मंदिर है तो मंदिर में सब नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मंदिर में विचार करना पड़ता है, आपने स्नान किया है कि नहीं किया है, माताएं हर समय किस अवस्था में हैं, मंदिर में जाने के लिए कुछ विचार करना पड़ता है। तो कहा महाराज यदि ये मंदिर है तो सब नहीं जा पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े योग्य विद्वान, उन्होंने पीछे और लगा दिया रामचरित मानस। मानस कहते हैं सरोवर को, मानस माने सरोवर। मंदिर में विचार करना पड़ता है कि आप पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, लेकिन सरोवर में जाने के लिए, तीर्थ में जाने के लिए किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। और मंदिर में जाने के लिए तो सब नहीं जाते, कुछ लोग तो मंदिर के बाहर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते महाराज हम भगवान के सामने कैसे जाएं, हम उस अवस्था में नहीं हैं। लेकिन सरोवर में गंगा जी के अंक में डुबकी लगाने के लिए सब जाते हैं, चाहे वो स्नान किया हो चाहे ना किया हो, सब गोता लगाते हैं। तो इस मानस को लिख करके सबके लिए बना दिया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ये रामचरितमानस। ये रामचरितमानस सबके लिए है। और मेरे प्रभु राम को लोगों ने बांट दिया है। ये राम किसी एक के नहीं है, ये राम केवल हरिनारायण के नहीं है, ये राम केवल यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, ये राम जगत में जो है, जो मान्य 84 लाख जलचर थलचर नभचर, ये जितने हैं ये राम मेरे सबके हैं और सब में हैं। ये मेरे राम सबके हैं भैया और सब में हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, ये मेरे प्रभु राम सबके हैं, सब में हैं। तो ऐसे मेरे प्रभु राम जो रामचरितमानस में जिनका चरित्र है, हम लोग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें 1-2 कांड नहीं है, पूरे पूरे 7 कांड हैं। ये 7 कांड क्या हैं? कहा एक एक सीढ़ियां हैं सरोवर में पहुंचाने के लिए। इसको ऐसे समझें जैसे छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी पर एक एक करके जाते हो। तो कहा राम को प्राप्त करना है, कैसे करें? तो कहा राम को प्राप्त करना चाहते हो तो पहली सीढ़ी है बालकांड। पहले बालकांड की कथा सुनो, ये पहली सीढ़ी है बालकांड। प्रभु का स्वरूप कैसा है, मेरे प्रभु
आए कैसे, क्या विधि हुई, तब मेरे प्रभु आए। इन चरित्र को सुनो। पहली सीढ़ी है ये बालकांड। एक एक सीढ़ी भगवान को मिलाने के लिए साधन है। कुछ लोग रामचरितमानस को काल्पनिक कहते हैं। ऐसे काल नेमियों से सावधान। ये रामचरितमानस कोई पोथी नहीं है भैया। पूज्य श्री मलुपीठ वाले महाराज जी कहते हैं रामचरितमानस ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि यदि एक नहीं चौपाई आधा भी गाना आ जाए। पूरी चौपाई की बात नहीं करता। रामचरितमानस की कोई बालक तोतली भाषा में पूरा न गाए, आधा गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, केवल इतना ही बोल दे। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी न कह पाए, इतने बोल दे मंगल भवन अमंगल हारी, कल्याण हो जाएगा। आप कहोगे महाराज कैसे? अरे जब वाल्मीकि जी मरा मरा कह करके वो ऐसे दिव्य कवि हो गए और वही वाल्मीकि जी तुलसीदास बन करके प्रकट हो गए, ऐसा ग्रंथ लिख दिया जिससे सबका कल्याण हो रहा है, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? रामचरितमानस की एक चौपाई नहीं, रामचरितमानस की आधी चौपाई भी यदि कोई गाए तो उसके लिए भी पुष्पक विमान वैकुंठ से ही आता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। रामचरितमानस कोई ग्रंथ नहीं है, रामचरितमानस कोई पोथी नहीं है। ये रामचरितमानस है क्या? तो कहते हैं बालकांड प्रभु पाम, अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय, किसकिंधा सोए। सुंदर ग्रीव मुखारविंद, लंका कही गायो, जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। बालकांड प्रभु का पांव है, अयोध्या कांड ठाकुर जी की कटी है। उदर बन्यो आरण्य, उदर कांड ही ठाकुर जी का पेट है। ऐसे ऐसे जितने कांड हैं सब भगवान का शरीर ही है। आदि अंत लो देखिए श्री मन मानस राम तन। तो ये रामचरितमानस क्या है? तो कहा ये रामचरितमानस मानो साक्षात भगवान ही कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। किसके रूप में? कहा श्री रामचरितमानस के रूप में। किसी भी कार्य को करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। आइए हम आप भी बस 2 मिनट में आज की मंगलाचरण को करके प्रणाम करेंगे। शेष चर्चा कल के सत्र में करेंगे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। अंत में प्रणाम किया किसको? वंदे वाणी विनायक को। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करना चाहिए। कहा तो मंगलानाम च कर्तारो, मंगलों के जो करने वाले हैं कौन? कहा ऐसे गणेश जी स्मरण किया, लेकिन प्रणाम पहले भगवती शारदा को किया। सबसे पहले शारदा को प्रणाम किया, फिर उसके बाद गणेश जी को प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े बड़े प्रणेता हुए, किसी ने मंगलाचरण ही नहीं किया। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, 7 श्लोकों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको प्रणाम किया। तो ये प्रणम्य ग्रंथ है, ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसको सुनने से आनंद आता है। ऐसा दिव्य रामचरितमानस की कथा हम लोग सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। और 9 दिन तक यदि हम इसमें गोता लगाएंगे तो निश्चित ही श्री हरि हमें मिलेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो
सजन धीरे धीरे। ताली बजाते हुए जय हो। ये भजन हमारे साथ आप भी गाएंगे, बड़ा साधारण है। भगवान से कौन कौन मिलना चाहता है, हाथ उठाओ। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। शुद्ध अंतः करो शुद्ध अंतः, अरर धीरे धीरे, अरर धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो नजर धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो नजर धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन 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 धीरे धीरे। कैसे मिलेंगे? करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई भोजन बार बार करते रहिए, मन भर जाता है अध्यक्ष जी। कोई कपड़े कोई शर्ट बार बार पहनिए, मन भर जाता है। लेकिन धन्य है ये राम कथा,
ये वही कथा हम बार बार सुनते हैं फिर भी मन भरता नहीं है, क्योंकि ये हरि की कथा है, ये भगवान का चरित्र है। जितने बार सुनते हैं उतना ही आनंद आता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। शेष चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। आइए वादा लेते हैं, वादा के बाद आरती होगी। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम रामा बोलो राम रमा, राम रामा बोलो राम रमा, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, राम रमा बोलो राम रमा, राम रमा बोलो राम रमा, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, यही गाते ही रहना है जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भगवान की आरती करें। सीताराम हनुमान सीताराम। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद। आरती श्री तीरथ कलित ललित श्रीयती, आरती श्री तीरथ कलित ललित श्रीयती, मोनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, सुर सनकादि शेष नारद, धरणी पवन सुत तीरथ आरती श्रीराम गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को संतन को सरवत सार मत सब आरती श्री राम गावत संग
संभव मुनि विद्यानि दास आदि कवि ब्रज बखानी कागभूषोऽपि तरुण के कलिमाल हरानी विषय रस सुभग सिंगार मुक्ति ज्योति चलन भावा मोरी तात पात सब विधि तुलसी रामायण ललित भारत श्री रामायण श्रीनाथ कलित ललित भारत करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जो शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं हरि ओम् न यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र